हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉप क्लास स्टॉक जो कि आपको देखना ही चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है ग्लैंड फार्मा। टेक्निकली देखो कंपनी जहां पे लिस्ट हुआ था वहां से भी नीचे ट्रेड कर रहा है एंड साथ में देखो लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 62% डाउन है। तो ओवरऑल कंपनी में फंडामेंटली भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है एंड टेक्निकली भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले बिजनेस देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो कंपनी क्या करता है। कंपनी जैसे कि हमको समझ में आ ही रहा है कि ग्लैंड फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड मेनली इनका बिजनेस है B2B सेगमेंट में। एंड ये कंपनी मेनली इनका जो बिजनेस है वो है यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में, राइट। एंड यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे देखोगे तो यूएस से मेजॉरिटी इनका रेवेन्यू आता है 53%। एंड देन अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी फार्मास्यूटिकल इवन किसी भी कंपनी के लिए, मेनली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होता है ना उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉन निगोशिएबल हो जाता है, वो होता है क्वालिटी कंट्रोल। एंड इस कंपनी का देखो 31% ऑफ देयर एम्प्लॉयज आर इन क्वालिटी कंट्रोल टीम। तो इसका मतलब कंपनी अपने क्वालिटी पे इतना ध्यान दे रहा है तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर है उनको ट्रस्ट आ जाएगा कंपनी पे, राइट। तो ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड साथ में देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, बैलेंस शीट में देखो कंपनी का जो मार्च 2023 में फिक्स एसेट था ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का, वहां से देखो मार्च 2024 में डबल से भी ज़्यादा हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया, अराउंड 4000 करोड़ का। मतलब समझ रहे हो कंपनी ने कितना ज़्यादा कैपेक्स किया है। एंड यहाँ पे कंपनी ने कैपेक्स तो किया है, क्या ये लोग बेच सकते हैं? तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें एंड यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप पे लिखा हुआ है ग्लैंड फार्मा इज ए प्राइमरीली अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजेक्टेबल्स। मतलब क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इसी वजह से कंपनी ने अपना फिक्स एसेट कैपेसिटी इंक्रीज किया है, जो कि एकदम कॉमन सेंस की बात है, राइट। एंड फिक्स एसेट अगर इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है तो रेवेन्यू भी डबल के आसपास तो हो ही जाएगा। एंड अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही ईजिली समझा रहा हूँ। देखो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है एंड हाईएस्ट एवर रिजर्व है 8700 करोड़ का। एंड अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है 5800 करोड़ का। एंड कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा खासा है। एंड अगर यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे ना कि कंपनी का देखो ये जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स एंड जो ट्रेलिंग 12 मंथ है वहाँ पे 47% का है। बट स्टॉक प्राइस CAGR देखो लास्ट 1 ईयर में 6% का रिटर्न एंड लास्ट 3 ईयर में -23% का रिटर्न। मतलब क्या स्टॉक प्राइस में अभी तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना बाकी है, जो कि यहाँ से सीधा सीधा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन ऐसे टॉप क्लास कंपनी में बहुत इजीली टारगेट अचीव हो जाता है, जो कि मुझे लगता है आपको अपना रिसर्च ज़रूर करना है एंड यहाँ से आपको मेनली सीखना है। एंड इसी वजह से मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाता हूँ कि हाँ हम जो सिखाते हैं वो एक्चुअली में काम करता है एंड जो भी है। तो यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है, तो यहाँ से सीखने के लिए बढ़िया जगह है। तो यहाँ से सीखो, बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया, सब जाके देख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या टारगेट बन सकता है। यहाँ पे सिंपली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कप कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ से सीधा सीधा अच्छा खासा टारगेट आपको दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखने लगूँ तो अराउंड कितने % का टारगेट बनता है, जो करंट प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 100% का 108% का टारगेट इजीली बन सकता है। तो ये कंपनी सीधा सीधा मल्टी बैगर है, नो डाउट, राइट। तो ऐसे ही किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना होता है। एंड अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि कंपनी मिड कैप कंपनी है, जो कि यहाँ से सीधा सीधा ग्रो करेगा ही, बिकॉज अगर एक कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी 2-4 लाख करोड़ का होता है तो उस केस में उसको ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे मिड कैप कंपनी है, ईजिली मूवमेंट दे सकता है। एंड अगर आप चार्ट पे जाओगे तो मार्केट कैप टू सेल्स का जो ये रेशियो होता है, तो यहाँ पे देखोगे कि कंपनी एकदम लोएस्ट एवर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है एंड मार्केट कैप टू सेल्स कंटिन्यूअसली नीचे आया है। इसका मतलब क्या, वैल्यूएशन वाइज भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देन अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो उसका नाम है ट्रिडेंट, राइट। तो ये कंपनी भी बहुत अमेजिंग है। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कंपनी मार्केट लीडर है, लीडर ही लीडर। यहाँ पे मार्केट लीडरशिप कंपनी का है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो इन सभी कंपनीज के बारे में मैंने इससे पहले भी इन डिटेल, इससे भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जो कि आपको यहाँ पे चैनल पे कहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जाके देखो, चेकआउट करो, तो आपको
बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो मैंने ये चीज़ बताया था कि कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ ब्रेड पेपर मैन्युफैक्चर है, बट ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि कंपनी का ये जो पेपर है इससे बहुत ही कम रेवेन्यू आता है, राइट। तो यही रीज़न है कि कंपनी का इसमें लार्जेस्ट मार्केट लीडर होते हुए भी कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं, बट है तो बढ़िया है। एंड यहाँ पे ये छोड़ के भी मेन जो इनका बिजनेस है होम टेक्सटाइल में, जिनसे इनका 57% रेवेन्यू आता है, उसमें भी इनका मार्केट लीडरशिप है। देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी अच्छा खासा लीडरशिप है। एंड साथ में कंपनी का मेन जो बिजनेस आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है एक्सपोर्ट से, जो कि आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा कहीं पे। ये देखो जियोग्राफिकल स्प्लिट में देखो, इंडिया से 38% रेवेन्यू आता है, यूएस से 39% का आता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 23% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस में है। एंड यहाँ पे 90+ कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करता है, 61% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। तो कंपनी मतलब मेनली एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड अगर हम एक और चीज़ देखें, इंपॉर्टेंट चीज़, कि कंपनी का जो इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट है तो वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे अमेजॉन, आपको डीमार्ट, फ्लिपकार्ट, आईकिया, देन ताज, रिलायंस, वॉलमार्ट, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट भी है। तो ओवरऑल कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, जो बिजनेस में मार्केट लीडरशिप है, वो भी बढ़िया है। देन यहाँ पे फाइनेंशियल में देखो, इन्वेस्टर में देखो, इन्वेस्टर में जो एफआई है उन्होंने रिसेंटली स्टेक इंक्रीज किया है। अब क्यों किया है वो आपको समझ में आ ही रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि डेट टू इक्विटी कंपनी का ज़्यादा है, राइट। अब इक्विटी क्या चीज़ है, इक्विटी यहाँ पे इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, तो ये होता है कंपनी का इक्विटी। एंड यहाँ पे डेट थोड़ा ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा आपको लग सकता है, बिकॉज इससे पहले भी मैंने बताया है बहुत बार कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसमें डेट ज़्यादा था, बट हमने उसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाया था एंड उसमें टारगेट भी अचीव हुआ था, जैसे कि मोस्ट प्रॉब्ली जुबिलेंट फूड वर्क हो गया एंड दीपक फर्टिलाइजर हो गया। तो इन सभी कंपनीज में आई थिंक डेट ज़्यादा था, अब देख लेना जाके तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ टारगेट अचीव होता है। एंड उन सभी स्टॉक में 100% के अराउंड कुछ गेन भी आ गया था, राइट। तो जो भी है आपको समझना पड़ेगा कि डेट इज नॉट द प्रॉब्लम, डेट को सही से मैनेज ना करना इज द प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे डेट को सही से मैनेज हो पा रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो डेट है उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसके लिए हमको इंटरेस्ट देना होता है। अब इंटरेस्ट कहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट 171 करोड़ का देना पड़ रहा है, बट कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 934 करोड़ का है। तो बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कंपनी का जो डेट है वो हेल्दी डेट है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनको पता है कि डेट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों को लगता है डेट बुरा होता है, डेट बुरा नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखो, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, बहुत अच्छा खासा स्पीड में ग्रो किया है, एकदम स्टेडी ग्रोथ है। एंड यहाँ पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या टारगेट बन सकता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है देखने में, बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक टारगेट बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक जो सिंपल सा यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न है, जहाँ पे ब्रेकआउट करके थोड़ा सा फिर से नीचे आया है एंड फिर से ऊपर जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार कप विथ हैंडल पैटर्न में ना ब्रेक डाउन करके नीचे भी आता है, बिकॉज जो एक्यूमुलेशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता है। एंड वो कैसे पता चलेगा, वो इस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनता है वो एक्यूमुलेशन हो रहा है तभी बनता है, राइट। एंड यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है उसके बाद नीचे आया है, दैट मीन्स जो एक्यूमुलेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉक को ऊपर ले जाने का जो प्लानिंग है वो किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वहाँ से अराउंड आपको 75% के अराउंड आपको गेन ईजिली देखने को मिल जाएगा ट्रेंड कंपनी पे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली एनालिसिस कैसे करते हैं। एंड ये जो डेट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बताया ना, कहाँ गया बैलेंस शीट पे, डेट वाला पार्ट जो मैंने बताया था, तो कैसे बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया है, जाओ जाके देखो। और कोई भी वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट कंपनी है उसकी तरफ। एंड ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो कि मुझे लगता है। तो इसका नाम है शीला फोम, स्मॉल कैप कंपनी है एंड बहुत ही टॉप क्लास अपॉर्चुनिटी बन रहा है। कंपनी मार्केट लीडर ही नहीं, लाइक लीडर से भी लीडर है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस देखो, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीयू फोम है, राइट, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीयू फोम है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं ना,
एंड यहाँ पे देखो रिसेंट एक्विजिशन पे कंपनी ने 95% स्टेक एक्वायर किया है किसका, कर्लॉन एंटरप्राइज का, राइट, कर्लॉन एंटरप्राइज का। एंड यहाँ पे कर्लॉन एंटरप्राइज क्या है, कर्लॉन एंटरप्राइज इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीयू फोम। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो लार्जेस्ट पीयू फोम प्रोड्यूसर है वो शीला फोम है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, जो कर्लॉन है। तो ये दोनों कंपनी एक हो गया है। अभी क्या, अभी मतलब कंपनी के मजे ही मजे, मतलब इनका जो मार्केट लीडरशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मार्केट पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो यहाँ पे ये जो कर्लॉन है इसको देख के मुझे एक चीज याद आ गया कि कुछ टाइम पहले मैं गया था कोलकाता, राइट, एंड वहाँ पे मैं गया था कर्लॉन के स्टोर पे। तो वहाँ पे मैट्रेस खरीदने के लिए गए थे हम, एंड वहाँ पे हमको देखने को मिला, क्या पता है, ये जो ट्रीडेंट कंपनी है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो इनका कुछ प्रोडक्ट मुझे कर्लॉन के स्टोर पे देखने को मिला है। एंड कर्लॉन एंड ट्रीडेंट डायरेक्टली कॉम्पिटिटर नहीं है। जो ट्रीडेंट है वो मेनली आपका जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, एंड ये जो हमारा शीला फोम है ये मेनली डोमेस्टिक प्लेयर है। इंडिया से 70% इनका बिजनेस आता है, राइट, एंड यहाँ पे 40% मैट्रेस से आता है। तो मेनली बिजनेस है इंडिया में। एंड यहाँ पे इनके पास एक जो प्रोडक्ट है शीला फोम का बिजनेस, आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीयू फोम है, ये तो है ही। एंड साथ में कंपनी एंजॉयज 30 to 35% मार्केट शेयर इन मैट्रेस सेगमेंट, राइट। तो इंडिया में 30 to 35% मार्केट शेयर कंपनी के पास है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे भी कंपनी मार्केट लीडर है। तो ओवरऑल समझ रहे हो कि बिजनेस के बेसिस पे कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो जो फिक्स एसेट है वो 865 करोड़ से 3100 करोड़ हो गया है, मतलब लाइक 3 गुना से भी ज़्यादा। तो ओवरऑल आप समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है, जब भी किसी भी कंपनी का एसेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब थोड़ा अजीब हो गया बट जो भी है, क्या होता है कि यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट में क्या ऐड हुआ है, गुडविल ऐड हुआ है कि या फिर एक्चुअली में इंटेंजिबल एसेट ऐड हुआ है। तो वो कैसे देख सकते, कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है तो वहाँ पे जाकर आपको देखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे फिगर्स देखो करोड़ में है। एंड यहाँ पे देखो इंटेंजिबल एसेट में यहाँ पे पहले 274 करोड़ का था, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आप सबको दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ पे पहले 274 करोड़ का था, अभी 1700 करोड़ के अराउंड कुछ इंटेंजिबल एसेट हो गया है। बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा कि गुडविल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नोट नंबर 5 पे। तो नोट नंबर 5 पे चले जाते हैं। एंड यहाँ पे देखो हमको दिखेगा कि गुडविल में अराउंड 652 करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा है नहीं। ये जो फिक्स एसेट है मतलब इंटेंजिबल एसेट है, तो उसके कंपेरिजन में ठीक ठाक है, चलता है, राइट। तो ओवरऑल जो कंपनी का एक्विजिशन है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। एंड कंपनी का जो रिजर्व है वो देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, एंड हाईएस्ट एवर रिजर्व है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एंड इन्वेस्टर पे देखो, इन्वेस्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर आप DI पे देखोगे, SBI का जो ये वाला फंड है, तो इसमें इन्होंने 9.78% का स्टेक एक्वायर किया है। एंड यहाँ पे एक और नीचे SBI के फंड में, अलग फंड में 2% का स्टेक एक्वायर किया हुआ है। तो मतलब कंपनी ने अराउंड 12% के अराउंड कुछ स्टेक एक्वायर करके रखा है। अब ऐसा क्यों, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है कि 12% का स्टेक क्यों एक्वायर किया गया है, राइट। एंड यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है, एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। कंपनी मार्केट लीडर है, और क्या ही चाहिए यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल ही गया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी के लिए, कंपनी का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो अराउंड 70% है। एंड जो क्रूड ऑयल है वो इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो है, क्रूड ऑयल मेन रॉ मटेरियल है। एंड अभी देखो क्रूड ऑयल का प्राइस कितना ज़्यादा ड्रॉप किया है। तो कंपनी, इसका मतलब क्या, सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद सकता है, एंड कंपनी जितने में बेच रहा है उतने में बेच सकता है। तो इसका मतलब क्या, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनता है। एंड स्पेशली जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो फ्लैगशिप ब्रांड है इनका स्लीपवेल, तो उसके लिए तो और भी बढ़िया है, बिकॉज फ्लैगशिप ब्रांड में आपको प्राइस रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक बार प्राइस बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, वो कभी कम नहीं होता, राइट। बट जो दूसरे प्रोडक्ट है वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मार्केट, राइट, जो कंपटीशन वगैरह होता है तो उसके लिए। बट जो स्लीपवेल है वो प्रीमियम सेगमेंट है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है नेगोशिएशन की। तो अभी मेन बात है कि जो शीला फोम है उसमें टेक्निकली क्या टारगेट बन सकता है, राइट। तो टेक्निकली यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एक सिंपल सा, अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो यहाँ से अराउंड
40% का 41% का गेन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक ऐसे कंपनीज में 40% का टारगेट तो यूं ही अचीव हो जाता है, राइट। एंड अगर आप बोलोगे थोड़ा सा बड़ा टारगेट मतलब एक्सपेक्ट करने के लिए, तो यहाँ तक आप रख सकते हो, जो कि अराउंड कितना होता है 74% का। एंड ये अराउंड होता है ऐसा, अगर आप डब्लू पैटर्न बोलो तो डब्लू पैटर्न हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। एंड अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया? सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।